अधिकारी ने हाथ एक एक आदमी चलिए ठीक है, आप लोग भी शांत ये तरीका अधिकारी हो गए, गाली खाएंगे, सीतापुर के महमूदाबाद तहसील से आ रही बड़ी खबर। महमूदाबाद तहसील में दोपहर के समय जमकर हुआ बवाल। अधिवक्ताओं और एसडीएम के बीच कोर्ट में हुई बहसबाजी। इंस्पेक्टर महमूदाबाद सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद। एसडीएम कोर्ट का अधिवक्ता कर रहे थे बहिष्कार। इसके बावजूद एसडीएम कोर्ट में बैठकर सुन रही थी पीड़ितों की समस्याएं। बताया जाता है कि महमूदाबाद तहसील एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के द्वारा कई दिनों से उप जिलाधिकारी कोर्ट महमूदाबाद का बहिष्कार किया जा रहा था। इसके बावजूद एसडीएम महमूदाबाद के द्वारा कोर्ट में बैठकर सुनवाई की गई, जिससे अधिवक्ता नाराज हो गए। अधिकारी ने हाथ एक एक चलिए ठीक है, आप लोग भी शांत ये तरीका अधिकारी हो गए, गाली खाएंगे, चंबल कोई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा चंबल, कोई धक्का नहीं जाएगा। ऋषि है जो शांत वाले अच्छे वकील है, बहुत सारे लोगों को तमीज है, उसको जिनको तमीज नहीं उनसे बात नहीं करूंगी मैं। तमीज का सर्टिफिकेट ले लो, कौन वकील साहब आप देख रहे क्यों 4 आदमी का तो सबका गलती हो रही है। तो आप कर रहे हैं, आपको जीवन का बात कर रही है, आपको बोल रही है पहली बार जवाब दिया आपको कर रही है, जब बात कर रहे हैं। आज आपके कोर्ट में बहस हुई है वकीलों के द्वारा और आपके द्वारा, इसमें क्या कुछ था, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली कुछ मेजर इश्यूज जो हम लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, तो वो उन्हें बेहतर पता होंगी, क्योंकि इसके पहले वो जब भी कोई समस्या लाते हैं तो हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम जो भी समस्या हमारे संज्ञान में आए हम उसका नियमानुसार निराकरण करें। और बाकी बहुत सारी जर्नलिस्टिक बातें जो कही गई हैं, अब अगर किसी का कोई हमारे पास जानकारी नहीं है जो चीज़ें हैं तो उनके विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और बाकी 2 दिन पहले हमारे नायब साहब दीनानाथ के चैम्बर में भी विवाद हुआ था, जिसमें कुछ वकीलों ने इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, तो वो मुद्दा भी मैंने उठाया था। तो उसमें कुछ वकीलों का ये कहना था कि गाली गलौज तो गाली गलौज है, हम तो मारपीट भी करेंगे। तो वो 1-2-4 लोग जो हैं उनका अपना स्टैंड हो सकता है,
बाकी अगर कोई भी विवाद है तो मैं उसके लिए बातचीत करने को तैयार हूँ और मेरे एंड पे कोई दिक्कत नहीं है। मैम आए दिन न्यायालय के बहिष्कार को लेकर के वकील संघ बात कर रहा है, तो ऐसे में आम जनमानस का क्या नुकसान होगा? आम जनमानस का काफ़ी नुकसान हो रहा है कोर्ट ना चलने से, और इसी में मेरे द्वारा ये पहल की गई थी कि मैं सीधे वादकारियों को सुन के जो भी 3-3 साल पुराने या कुछ केसेस पुरानी धाराओं के अंतर्गत 5-6 साल पुराने भी हैं, उनका जल्दी से जल्दी समाधान नियमानुसार गुणदोष के आधार पर कर सकूं। तो मैंने वही प्रयास आज किया था, लेकिन वकीलों के विरोध के चलते कोर्ट नहीं चल मैम पाया। जैसे ही आप कोर्ट पे गई कि आपकी या प्रतिक्रिया सुनने को मिली और किस तरीके से व्यवधान हुआ, किस तरीके से बातचीत हुई, क्या कुछ हुआ? जब मैंने कोर्ट प्रारंभ किया तो एक दो फाइलें मैंने सुन के, और वो 3 साल की पेंडेंसी थी तो वो तो तुरंत उनका निराकरण भी हो गया। वो ऐसे ही पेंडिंग पर थी जिन पे उनका मैंने तुरंत समाधान किया। और बाकी कोर्ट जैसे ही चल रहा था और बातकारी जो फाइलें आज लगी हुई थी उनके बातकारी वहाँ मौजूद थे, तो तभी वकीलों का पूरा समूह यहाँ पे उपस्थित हो गया। और उनमें से कुछ लोग जो थोड़ा सा जिनकी भाषा शैली बहुत उचित नहीं थी, उन लोगों ने एक अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए कोर्ट की कार्रवाई को रोकने का और धमकाने का इस तरह का प्रयास किया। सब लोगों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, लेकिन 2-4 लोग थे जो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे। वकीलों के द्वारा बहिष्कार कोर्ट पर कितने दिनों से चल रहा है? लगभग 1 महीना हो गया होगा, मुझे डेट तो नहीं याद है, मई समथिंग शायद इन लोगों ने दिया था, तो तब से चल रहा है। लेकिन इस तरह के बहिष्कार का कोई, वैसे तो जैसे सुप्रीम कोर्ट माननीय और माननीय हाई कोर्ट के निर्देश हैं कि इस तरह से कोई बहिष्कार का कोई आधार माना नहीं जाता है, ना ही इस तरह का कोई बहिष्कार होना चाहिए। मुझे तो नहीं पता, क्योंकि जब मैं कोर्ट में बैठी तो उन लोगों ने तो बहुत सारे विषय गिनाए थे, ठीक है, बहुत सारे जर्नलिस्टिक विषय थे, जैसे RTK में गड़बड़ियाँ हैं, तो मेरे संज्ञान में जो आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, मैं तुरंत उन पर कानूनगो की रिपोर्ट लगवा के उसको करेक्ट करवा देती हूँ 38 के माध्यम से, या और भी जो विवादित बना सकते हैं उससे संबंधित है, तो उस पर भी हम अभियान चला के काम करवा रहे हैं। काफ़ी सारी मेड़बंदियाँ जो थोड़े समय से पेंडिंग पड़ी थी बाकी कार्यों के कारण, तो उनको भी अब अभियान चला के हम अगले 10 दिनों में लगभग वो सारी पेंडेंसी नियमानुसार खत्म कर देंगे। मैंने इस चीज़ को लेकर भी उन्हें आश्वासन दिया है।